नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लासेस रामो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली करंट अफेयर की वीडियो में आज हम एक महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करने वाले हैं, जो कि लगभग एक साल के अंतर्गत जितने भी नाम परिवर्तन किए गए होंगे करंट अफेयर से रिलेटेड, उन सभी को आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो इस वीडियो में आपको जनवरी 2023 से लेकर दिसंबर 2023 तक जितने भी नाम परिवर्तन किए गए होंगे और एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे, उन सभी को आज की वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो अगर आप बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 की तैयारी कर रहे होंगे तो उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी, बाकी हर एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ भी अगर आपको चाहिए तो हमारे टेलीग्राम पर चले जाइएगा, लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण है, पूर्व में क्या नाम था उसका और वर्तमान में क्या चेंज करके नाम रख दिया गया है, उन सभी को आज हम देखने वाले हैं इंपोर्टेंट पॉइंट का। पहला हमारा पॉइंट है कि अहमदनगर जिला जो है उसका नाम परिवर्तन कर अहिल्याबाई होलकर नगर जो है कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। शिव मोंगा हवाई अड्डा जो है उसका भी नाम परिवर्तन कर कंपुए हवाई अड्डा कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, चर्चा में बना भी रहा था, तो ध्यान रखिएगा। औरंगाबाद शहर का भी नाम बदलकर छत्रपति संभाजी नगर जो है कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि उस्मानाबाद शहर का नाम बदलकर धाराशिव जो है कर दिया गया है, तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। पिछले एक साल के जितने भी परिवर्तन किए गए होंगे नाम, उन सभी को हम कवर कर रहे हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि चर्च गेट रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर सीडी देशमुख रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। राउरकेला हॉकी स्टेडियम जो है उसका भी नाम परिवर्तन कर बिरसा मुंडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा अंतर्राष्ट्रीय हॉकी स्टेडियम जो है कर दिया गया है। अगला है जो राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन था उसका भी नाम बदलकर अब जो है अमृतगा उद्यान जो है उसका कर दिया गया है। अगला पॉइंट है कि हैरिस पार्क जो कि सिडनी ऑस्ट्रेलिया में पड़ता है उसका जो है नाम परिवर्तन कर लिटिल इंडिया कर दिया गया है। हालांकि वहां पर इंडियन का ज्यादा संख्या है, इसीलिए उसका नाम परिवर्तन करके लिटिल इंडिया जो है नाम कर दिया गया है। अगला पॉइंट है अयोध्या, क्योंकि अयोध्या काफी चर्चा में हाल ही में बना भी रहा है कि राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था, तो ध्यान रखिएगा, इंपोर्टेंट पॉइंट है। अयोध्या एयरपोर्ट जो है उसका नाम बदलकर अब जो है महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम जो है कर दिया गया है। इंपोर्टेंट पॉइंट और भी है कि इसका पुराना नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा था, वही नाम परिवर्तन कर महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट अयोध्या धाम जो है कर दिया गया है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अयोध्या रेलवे स्टेशन का भी नाम बदलकर जो है अयोध्या धाम रेलवे स्टेशन जो है कर दिया गया है, ध्यान रखिएगा, या अयोध्या धाम स्टेशन जो है कर दिया गया है। पुराना संसद भवन का भी नाम परिवर्तन किया गया है, तो ध्यान रखिएगा, संविधान सदन जो है अब उसका नाम रख दिया गया है। पुराना जो संसद हमारा भवन था उसका जो है नाम बदल दिया गया है। आगे चलते हैं। अगला हमारा पॉइंट है कि खेलो महिला लीग का भी नाम बदलकर अब जो है अस्मिता महिला लीग जो है कर दिया गया है। परिवर्तन करने का बहुत महत्वपूर्ण इसका उद्देश्य था, इसीलिए उसको भी मैंने इंक्लूड कर लिया है कि लैंगिक समानता को आगे बढ़ाने और खेल के क्षेत्र में महिलाओं की जीवंत भागीदारी को बढ़ावा देने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। ये जो है मेन उद्देश्य था, इसी कारण से जो है इसका नाम परिवर्तन कर अस्मिता महिला लीग कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हाल ही में चर्चा में भी बना हुआ है नाम परिवर्तन, तो ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं। ट्रांस हार्बर लिंक जो कि मुंबई में है, अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु जो कि पुल बना हुआ है समुद्र पर, उसका जो है ट्रांस हार्बर लिंक का नाम बदलकर अब जो है अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु जो है कर दिया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में इसका भी उद्घाटन हुआ है। लगभग 22 किलोमीटर लंबा ये समुद्री पुल है, जिसमें से 16 पॉइंट कुछ किलोमीटर आसपास जो है ये समुद्र पर डायरेक्टली पड़ता है ये पुल। तो इंपॉर्टेंट है, चर्चा में भी बना हुआ है और समुद्र पर भारत में सबसे लंबा पुल जो है यही है, तो ध्यान रखिएगा। बांद्रा सरवोवा सी लिंक, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी समुद्र पर ही बना हुआ पुल है। अब इसका नाम जो पहले बांद्रा सरवोवा सी लिंक हुआ करता था, लेकिन अब इसका नाम बदलकर वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। जब अटल बिहारी वाजपेयी स्मृति सेतु नहीं बना था तो उससे पहले समुद्र पर जो है सबसे लंबा पुल यही था, बांद्रा सरवोवा सी लिंक, लेकिन उसका अब नाम बदलकर जो है वीर सावरकर सेतु कर दिया गया है। तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, चर्चा में बना हुआ दोनों पॉइंट थे।
आगे चलते हैं, मोहाली हॉकी स्टेडियम जो है उसका भी नाम परिवर्तन कर बलबीर सिंह सीनियर हॉकी स्टेडियम कर दिया गया है। राजपथ का नाम परिवर्तन कर अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। अगला और भी पॉइंट है, मुडेरा बाजार जो कि गोरखपुर में पड़ता है, हाल ही में ये चर्चा में भी रहा है। चौरी चौरा जो है उसका नाम रख दिया गया है मुडेरा बाजार का। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मोपा हवाई अड्डे का नाम बदलकर अब जो है मनोहर पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। मोहन पारिकर जो है रक्षा मंत्री भी रह चुके हैं और गोवा के सीएम भी रह चुके हैं, तो ध्यान रखिएगा, मोहन पारिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, मोपा हवाई अड्डे का नाम परिवर्तन कर रखा गया है। अगला पॉइंट है हमारा, किबुतु गैरिसन के सैन्य शिविर, जो कि ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी गांव है, उसमें जो है सैन्य शिविर था, तो उसका अब नाम बदलकर जो है हमारे पहले जो सीडीएस हुआ करते थे जनरल बिपिन रावत, उनके नाम पर रख दिया गया है जनरल बिपिन रावत सैन्य चौकी। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सर्कुलर चौक रोड जो कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, हाल ही में चर्चा भी बना रहा था, जब भारत जोड़ यात्रा शुरू हुई थी तो वहां का अंतिम पड़ाव यही था। सर्कुलर चौक रोड जो है कि जम्मू कश्मीर में पड़ता है, उसका नाम परिवर्तन कर अटल चौक कर दिया गया है। तो इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला हमारा पॉइंट है कि राज्यसभा टीवी और लोकसभा टीवी को सम्मिलित कर अब उसका एक नया नाम रख दिया गया है संसद टीवी। तो ये भी ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट, माउंट हैरियट द्वीप जो कि अंडमान निकोबार में पड़ता है, उसका नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर रख दिया गया है। प्रवासी भारतीय केंद्र, ये दिल्ली में है प्रवासी भारतीय केंद्र, इसका नाम परिवर्तन कर अब सुषमा स्वराज भवन रख दिया गया है। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। नेहरू संग्रहालय का नाम बदलकर अब प्रधानमंत्री संग्रहालय कर दिया गया है। और दौलताबाद किले जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, इसका भी नाम बदलकर देवरिया किला कर दिया गया है। तो देवगिरी जो है किला कर दिया गया, देवगिरी किला। इंपोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, और भी कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि प्रगति मैदान मेट्रो स्टेशन जो है उसका जो है नाम बदलकर सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन रख दिया गया है। दिल्ली के पर्यावरण भवन का भी नाम बदलकर जो है पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन कर दिया गया है। WHO द्वारा एक मंकी पॉक्स वायरस जो है कि हाल ही में आया हुआ था, चर्चा में भी बना हुआ था, अब उसका नाम जो है परिवर्तन कर एम पॉक्स कर दिया गया है। ध्यान रखिएगा, मंकी पॉक्स वायरस का नाम बदलकर एम पॉक्स कर दिया गया है। और लास्ट वाला इंपोर्टेंट पॉइंट, कारगिल के ट्रांस सेक्टर की पॉइंट 5140 पहाड़ी जो थी उसका नाम बदलकर जो है गन हिल कर दिया गया है। तो जब कारगिल की लड़ाई हो रही थी तो ये चोटी बहुत इंपॉर्टेंट थी, जिसकी वजह से इस चोटी को फतेह करना भारत की सेनाओं के लिए एक बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य था। जब इसको भारत ने फतेह किया तो उसके से तब से अब तक चर्चा में ये था, जो कि 514 जो पहाड़ी है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पहाड़ी है हमारी, जो कि एक सैन्य ताकत आप कह सकते हैं कि सीमा ताकत के आधार पर। तो इसका जो है नाम हाल ही में परिवर्तन कर गल हिल कर दिया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट थे जो कि एक साल में चर्चा में बने हुए थे काफी, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो ये थे परिवर्तन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट जितने भी थे एक साल के अंतर्गत, जो हाल ही में चर्चा में भी बने हुए थे, उन चीजों को मैंने इंक्लूड करने की कोशिश किया और कवर करने का प्रयास किया है इस वीडियो में। वीडियो अगर आपको कैसा लगा जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।